बरतानिया के शाह चार्ल्स ने शाही ताज सर पर सजा दिया। आर्चबिशप ऑफ कैंटरबरी ने शाह चार्ल्स से हल्फ लिया। मलिका कमिला की भी ताजपोशी की गई। शाही तकरीब में बरतानवी सकाफत की भरपूर अक्कासी। ताजपोशी की रिवायती कदीम रसूमात अदा की गई। शाह चार्ल्स ने इंजील पर हल्फ उठाया। हल्फ उठाने के बाद सुनहरी शाही पोशाक पहनाई गई। बादशाह चार्ल्स ने सेंट एडवर्ड चेयर संभाली। उन्हें शाही अलामात पेश की गई, जिसके बाद आर्चबिशप ने शाह चार्ल्स को किंग एडवर्ड ताज पहनाया। शाह चार्ल्स किंग एडवर्ड ताज पहनने वाले 7 शाही सरबराह बन गए। ताजपोशी की तकरीब में आलमी रहनुमाओं समेत 2000 से ज्यादा मेहमानों की शिरकत। शाह चार्ल्स और कमिला ताजपोशी के लिए शाही जुलूस में बकिंगम पैलेस से रवाना हुए। रिवायत से हटकर पुरानी गोल्ड स्टेज कोच की बजाय डायमंड जुबली स्टेज कोच नामी बग्गी में सफर किया। वेस्टमिंस्टर एबी के मगरबी दरवाजे ग्रेट वेस्ट डोर पहुंचे। बरतानवी अवाम पुरजोश हाथ हिलाकर तालियां बजाकर इस्तकबाल किया। कोई ताज पहन कर आया तो कोई बादशाह चार्ल्स की तस्वीर लेकर आया। ताजपोशी के बाद मुसल्ला अफवाज का मार्च पास्ट। ताजपोशी के बाद बकिंगम पैलेस की बालकनी से लोगों के जोश और खरोश का जवाब दिया गया। रॉयल नेवी की जहाजों ने भी सलामी में शिरकत की। बादशाह और मलिका ने फ्लाई पास्ट का मुआयना किया। शहजादा विलियम और उनकी अहलिया शहजादी केट मिडल्टन भी मौजूद। छोटे साहबजादे हैरी बालकनी से गैर हाजिर। वजीर आजम शहबाज शरीफ की बरतानिया के शाह चार्ल्स से मुलाकात। वजीर आजम ने शाह चार्ल्स को ताजपोशी की मुबारकबाद पेश की। पाकिस्तानी अवाम की नेक तमन्नाओं से शाह चार्ल्स को आगाह किया। दौरे पाकिस्तान की दावत दी। विफाकी वजीर इत्तलात मरियम औरंगजेब ने बताया कि शाह चार्ल्स ने वजीर आजम से गुफ्तगू में अपने दौरे पाकिस्तान की यादें ताज़ा की। शाह चार्ल्स की रस्म में ताजपोशी में शरीक। वजीर आजम शहबाज शरीफ की मुख्तलिफ मुल्कों के सरबराहान से मुलाकातें। कॉमनवेल्थ लीडर्स कॉन्फ्रेंस की साइडलाइंस पर बरतानवी हम मनसब ऋषि सुनक से मुलाकात हुई। बाहमी ताउन मजबूत करने के उमूर पर बातचीत। वजीर आजम ने गुज़श्ता साल आए सैलाब में बरतानिया की इमदाद को सराहा। शहबाज शरीफ से कॉमनवेल्थ की सेक्रेटरी जनरल पेट्रिशिया स्कॉटलैंड ने भी मुलाकात की। शहबाज शरीफ ने कहा कि पाकिस्तान कॉमनवेल्थ के रुकन ममालिक के साथ काम करने में दिलचस्पी रखता है। शहबाज शरीफ से माल्टा के सदर और खातून अव्वल ने भी मुलाकात की। शहबाज शरीफ ने श्रीलंका, मालदीव, मॉरिशस और जाम्बिया के सदूर और बरतानिया के वजीर दाखिला से भी मुलाकातें की। चीफ जस्टिस से इज़हार यकजहती के लिए तहरीक इंसाफ की मुल्क भर में रैलीज। लाहौर में इमरान खान की ज़ेर क़यादत रैली निकाली गई। खिताब में चेयरमैन तहरीक इंसाफ का आइंदा हफ्ते से 14 मई तक जलसे करने का ऐलान। कहा 14 मई को इलेक्शन ना हुए तो सड़कों पर होंगे। जब तक इलेक्शन नहीं होते सांस नहीं लेंगे। निगरान हुकूमत विफाक और इलेक्शन कमीशन से मिलकर इलेक्शन नहीं होने दे रही। हम सिर्फ इलेक्शन चाहते हैं। सारी कौम चीफ जस्टिस के साथ खड़ी है। इमरान खान की बिलावल के दौरे भारत पर भी तनकीद। बोले बिलावल भुट्टो जरदारी हिंदुस्तान गए। भारतीय वजीर खारजा ने पाकिस्तान की तजलील की। चीफ जस्टिस से इज़हार यकजहती के लिए तहरीक इंसाफ के तहत लाहौर के अलावा कराची, रावलपिंडी, इस्लामाबाद, कोयटा, पेशावर में भी रैलीज निकाली गई। जलसे किए गए। इस्लामाबाद के F9 पार्क के बाहर PTI के 5 कारकुन जेर हिरासत ले लिए गए। तोशाखाना केस में किसने शिकायत की? अगर नैब ने शिकायत की है तो तस्लीम करे। इमरान खान और बुशरा बीबी को केस में मुल्जिम के तौर पर बुलाया गया या गवाह के तौर पर पेश होने का हुक्म दिया गया है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने नैब के तलबी के नोटिस को खिलाफ कानून करार दे दिया। तोशाखाना नैब तहकीकात केस में इमरान खान और उनकी बीवी बुशरा बीबी को रिलीफ मिल गया। तहरीरी फैसले में कहा गया 17 फरवरी और 16 मार्च के नोटिस कानून के मुताबिक नहीं। नैब चाहे तो मामला ठीक करके इमरान खान और बुशरा बीबी को दोबारा बुला सकता है। पाकिस्तान, चीन और अफगानिस्तान के सह फरीकी मुज़ाकरात। इलाकाई तरक्की और अमन के लिए अफगानिस्तान में अमन अमान के क़याम की जरूरत पर जोर। पाकिस्तान और चीन का पुरअमन अफगानिस्तान पर इत्तेफाक। पाकिस्तान की एक बार फिर वन चाइना पॉलिसी की हिमायत। दोनों मुल्कों के दरमियान स्ट्रेटेजिक ताल्लुकात मजीद मुस्तहकम बनाने पर जोर।
चीनी वजीर खारजा के साथ मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस में बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा कि सीपैक दोनों मुल्कों के दरमियान अहम मंसूबा है। चीन ने आलमी सतह के हर फोरम पर पाकिस्तान की गैर मशरूत हिमायत की। पाकिस्तान और चीन के दरमियान स्ट्रेटेजिक शराकतदारी बहुत अहम है। चीनी वजीर खारजा ने इस उम्मीद का इजहार किया कि पाकिस्तान की सियासी कुव्वतें मुत्तहद होकर सियासी इस्तेहकाम हासिल कर लेंगी ताकि चीन के साथ मिलकर मुल्की और इक्तिसादी इत्तेहाद पर तरक्की कर सकें। पाकिस्तान की सलामती, कौमी इस्तेहकाम, अवामी तरक्की और खुशहाली के साथ हैं। सीपैक को मजीद फायदेमंद बनाने के लिए तमाम शोबों में ताउन बढ़ा रहे हैं। कमर्शियल फ्लाइट्स, बस सर्विसेज दोबारा शुरू की जाएंगी। आपने डॉक्टर जयशंकर से हाथ मिलाया या नहीं? भारतीय सहाफ़ी का वजीर खारजा बिलावल भुट्टो जरदारी से सवाल। बिलावल ने जवाब दिया, तमाम गैर रस्मी मुलाकातों में हमने हमेशा हाथ मिलाया। भारतीय सहाफ़ी ने फिर सवाल किया, क्या आपने हाथ मिलाया? बिलावल भुट्टो जरदारी ने जवाब दिया, जी बिल्कुल, इशाइये के दौरान हमारी बातचीत होती थी। हमने बिल्कुल ऐसे ही किया जैसे दीगर वज़ीर खारजा करते थे। भारतीय वजीर खारजा से कोई बाज़ाब्ता दो तरफा मुलाकात नहीं हुई। वजीर खारजा बिलावल भुट्टो जरदारी के दौरे भारत पर सियासत। पीटीआई रहनुमा असद उमर ने कहा कि बिलावल भारत से सिवाय जिल्लत कमाने की और क्या लाए। भारतीय वजीर खारजा ने हाथ मिलाना तक पसंद नहीं किया। बिलावल उन्हें नमस्ते करके वापस आ गए। पाकिस्तान को दुनिया भर में शर्मिंदा करने के अलावा और क्या हासिल किया। पीपल्स पार्टी के रहनुमा सईद गनी ने कहा, इसराइलियों और भारतीयों की फंडिंग बिला वजह नहीं, इसी फंडिंग की वजह से आज पीटीआई, बीजेपी और आरएसएस एक सफे पर हैं। पीटीआई के सीनियर रहनुमाओं ने वजीर खारजा पर तनकीद करते हुए इस बात का ख्याल भी नहीं किया कि वो भारतीय नहीं, पाकिस्तानी शहरी हैं। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने कहा है कि तहरीक इंसाफ ने एससीओ इजलास में पाकिस्तान की शिरकत पर तनाजा खड़ा करने की कोशिश की। ये बात परेशान कुन है। इमरान नियाजी को पहले भी खारजा पॉलिसी के मफादात को नुकसान पहुंचाने में आर नहीं रहा। जब इमरान खान इक्तदार में थे तो उन्होंने यही किया। पीटीआई के लिए बैनुर रियासती ताल्लुकात समेत हर चीज खेल है। सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजरल कानून से अदलिया के इख्तियारात में कमी नहीं होगी, सिर्फ चीफ जस्टिस का इख्तियार रेगुलेट होगा। विफाकी हुकूमत ने अदालत उज़्मा से सुप्रीम कोर्ट के इख्तियारात के कानून के खिलाफ दायर दरखास्तें खत्म करने की इस्तदा कर दी। 8 सफ़हात का जवाब जमा करवा दिया। कहा, कानून के खिलाफ दरखास्तें इंसाफ के अमल में रुकावट की कोशिश है। दरखास्त गुजारों की कानून चैलेंज करने की नीयत साफ नहीं। नए कानून में अपील का हक दिया गया है। जवाब में मजीद कहा गया कि आइन का आर्टिकल 10 से फेयर ट्रायल का हक देता है और फेयर ट्रायल के लिए अपील का हक जरूरी है। इमरान खान से जेआईटी ने कोई मुतल्लिका सवाल नहीं किया। वो सवाल पूछे जा रहे हैं जिनका तफ्तीश से कोई ताल्लुक नहीं। पीटीआई के वकील बाबर अवान का इल्जाम, कहा जेआईटी ने इमरान खान के बयानी से मुतालिक पूछा। न्यूट्रल और जानवर के अल्फाज से मुतालिक सवाल किए गए। सिंध हाउस हमले का जुडिशल कमीशन कॉम्प्लेक्स पेशी से क्या ताल्लुक है। आजम स्वाति और शहबाज गिल से मुतालिक सवाल का जेआईटी से क्या ताल्लुक है। वजीर इत्तलात मरियम औरंगजेब का कहना है, वो हुकूमत अब नहीं आएगी जिसने 4 साल मईशत तबाह की, तारीखी महंगाई और बेरोजगारी की। अब सिर्फ अवाम के लिए बजट बनेगा, फराह गोगी और बुशरा बेगम के लिए नहीं। फॉरेन फंडेड एजेंट, तोशाखाना, फॉरेन फंडिंग और टीरियन केस से बचने के लिए सुप्रीम कोर्ट के साथ खड़े हैं। बादशाह चार्ल्स की ताजपोशी छोटी बहू नहीं आई। बादशाह के दोनों बेटे, बड़ी बहू और पोते पोती शरीक हुए, लेकिन छोटे शहजादे हैरी की बेगम मेगन शरीक नहीं हुई। प्रिंस हैरी तकरीब ताजपोशी के बाद वापस कैलिफोर्निया रवाना हो गए। बरतानवी मीडिया के मुताबिक आज शाह चार्ल्स की ताजपोशी पर हैरी के बेटे की भी सालगिरह थी। महंगाई के आलम में इतनी महंगी तकरीब, बादशाह चार्ल्स की रस्म ताजपोशी पर CNN ने सवाल उठा दिए। सामने निकाल कर ले आए कि बरतानिया के जवान लोगों में 70% अफराद को शाही खानदान से कोई दिलचस्पी नहीं। ऐसे में ताजपोशी की रस्म पर $12.5 करोड़ यानी 36 अरब रुपए झोंक दिए गए, वो भी उस वक्त जब बरतानिया शदीद तरीन महंगाई की जद में है।
महंगाई के बायस ही मेडिकल स्टाफ और स्कूल टीचर खैराती खाना खाने पर मजबूर है। अमरीकी मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक बरतानवी ताज में जुड़े हीरे लूट का माल हैं। बरतानवी टैक्स दहिंदगान समझते हैं कि ताजपोशी होनी है तो बादशाह के अपने पैसों से होनी चाहिए। बरतानवी शहरियों को बादशाह की आमदनी टैक्स फ्री होने पर भी एतराज है। मुतअद्दिद यूरोपीय ममालिक ताजपोशी की रस्म तर्क कर चुके हैं। बादशाह चार्ल्स सेड एडवर्ड ताज पहनने वाले 7वें बादशाह बन गए। रस्म ताजपोशी के बाद हीरे और सोने के चमकते दमकते ताज को अगले बादशाह की ताजपोशी के लिए महफूज कर दिया जाएगा। 22 कैरेट सोने से बना 360 साल पुराना ताज 30 सेंटीमीटर से ज्यादा लंबा है और इसका वजन 2 किलोग्राम से ज्यादा है। ताज में नीलम, याकूत और पखरात समेत 444 जवाहरात और कीमती पत्थर जड़े हैं। ताजपोशी के बाद कमिला मलिका बन गई। अब उन्हें बाज़ाब्ता क्वीन कमिला कहा जाएगा। शाह चार्ल्स की डायना के साथ शादी के दौरान ही चार्ल्स और कमिला की मोहब्बत की दास्तानें मीडिया की जीनत बनी। बरतानवी मीडिया ने इस मोहब्बत को चार्ल्स की शादी नाकाम होने की बड़ी वजह करार दिया था। वक्त का मुकाबला सख्त। पाकिस्तान और IMF के पास माहदे को हतमी शक्ल देने के लिए वक्त कम से कम तर होता जा रहा है। पाकिस्तानी हुकाम के मुताबिक अगर नवा जायजा 2-3 हफ्तों में मुकम्मल ना हुआ तो इस प्रोग्राम की किस्मत में नाकामी आएगी। पाकिस्तान और IMF हुकाम नवंबर 2022 से प्रोग्राम को हतमी शक्ल देने के लिए कोशा हैं। IMF के मिशन चीफ नेथन पोर्टर का कहना है कि एक मरतबा जरूरी फाइनेंसिंग आ जाए और इस हवाले से मुआहदा तय पा जाए तो वो पाकिस्तानी हुकाम के साथ मिलकर नवे जायजे को नतीजे पर पहुंचाने का काम जारी रखेंगे। नवे जायजे की कामयाबी से तकमील पर पाकिस्तान को जरूरी फाइनेंसिंग जारी होगी। बलोचिस्तान के इलाके शेरानी में कोहे सुलेमान के सिलसिले धानासर में लैंडस्लाइडिंग। योब DI खान कौमी शाहराह बंद। बलोचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा के दरमियान ट्रैफिक मुअत्तल। बड़ी तादाद में गाड़ियां फंस गईं। जिला इंतजामिया के मुताबिक फंसे मुसाफिरों को रेस्क्यू किया जा रहा है। मुमकिन तौर पर बलोचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा के दरमियान ट्रांसपोर्ट 20 घंटे तक मुअत्तल रहेगी। कराची की 11 यूसीज में ज़िमनी बल्दियाती इंतखाबात कल होंगे। पोलिंग के सामान की तरसील जारी। पोलिंग का सामान प्रिजाइडिंग अफसरान के हवाले किया जा रहा है। शहर की 11 यूसीज और वार्ड्स की 15 नशिस्तों पर 234 उम्मीदवार मद्दे मुकाबिल हैं। कराची में कल होने वाले यूसीज के इंतखाबात मेयर मुंतखब करेंगे। अमीर जमाते इस्लामी कराची हाफिज नईमुर रहमान की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा कि उन्हें मात देने के लिए करप्ट सिंध हुकूमत अपने पूरे सिस्टम और मशीनरी के साथ धांधली के लिए तैयार है। इंतखाबात से कबल मनपसंद पुलिस अफसरान को लगाना धांधली की तरफ वाज़ेह इशारा है। इदारे और मुतल्लिका महकमे हर फर्द पर कड़ी नजर रखें। हाफिज नईम साहब ने अभी इलेक्शन हुआ ही नहीं है और उस पर धांधली का शोर मचाना शुरू कर दिया है और 11 नशिस्तों में से अक्सरियत जो नशिस्तें हैं उनकी वो पीपल्स पार्टी इंशाअल्लाह ताला उसमें कामयाबी हासिल करेगी। अभी इलेक्शन हुआ नहीं और हाफिज नईम ने धांधली का शोर मचाना शुरू कर दिया। पीपल्स पार्टी कराची की 11 यूसीज में भी पहले की तरह जीतेगी। पीपल्स पार्टी के सूबाई वजीर सईद गनी का दावा। साबिक चीफ जस्टिस इफ्तिखार चौधरी, गुलजार अहमद और साकिब निसार से पूछगिछ का मुतालबा। कहा साबिक चीफ जस्टिस गुलजार अहमद के हुक्म पर नसरा टावर गिराया गया। मुतासरीन आज भी धक्के खा रहे हैं। इमरान खान ने वादा किया है कि इलेक्शन के बाद पंजाब की वजारत आला के लिए PTI के उम्मीदवार मैं या मुनसिर इलाही होंगे। साबिक वजीर आला पंजाब का इंकशाफ। कहा इमरान खान ने हमसे किए जाने वाले वादे पर इस हद तक पहरा दिया कि पंजाब में किसी बड़े लीडर को टिकट ही नहीं दिया। परवेज इलाही ने कहा कि उन्होंने इमरान खान से कहा था पंजाब असम्बली आपकी है, फैसला भी आपका है। असम्बली तोड़ने की तजवीज़ पर दस्तखत करके दे दिए थे कि इस पर जो तारीख चाहे लिख लें। पीपल्स पार्टी के सेनेटर वकार मेहदी ने कहा कि भारतीय सरजमीन पर चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी के दो टोक मौक़िफ़ ने BJP और PTI की नींदें हराम कर दी। भारतीय इलेक्शन में इमरान खान की जानिब से नरेंद्र मोदी की कामयाबी की दुआएं मांगना कौम को याद है। बिलावल भुट्टो जरदारी के दौरे भारत पर BJP और PTI की आबका ने अंदरून खाना के मुकमका को बेनकाब कर दिया। और फलकबोस पहाड़ों के दरमियान बहते दरिया के साथ हुंजा में जिप लाइन एडवेंचर का मजा आ गया।
सयाहों के साथ जियो न्यूज ने भी खूबसूरत मौसम को एंजॉय किया।